जय श्री राधे। आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए श्रवण करिए एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको मैं कहता हूँ। तुम सुनो, यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुचुकुंद नामक राजा था। उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी इसकी मित्रता हो गई। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के बेटा शोभन के साथ विवाह हो गया। हे नृप, वह शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा। मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वह क्षुधा को सहन नहीं कर सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दसवीं को ढौड़ी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुमडुमी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए। हे शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट ना हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु भी अन्न नहीं खाते। हे कांत, यदि भोजन करना चाहो तो घर से दूर चले जाओ। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा। जो भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गए। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। हे निरप शार्दूल, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वाले को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने राजा के योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा के व्रत के प्रभाव से मंद्राचल की शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। वह बहुत उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए सुवर्ण खम्भे थे। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत छत्र और चवर प्राप्त हो गए। क्रीट, कुंडल, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवा करने लगी। वहां शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचुकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ देवपुर भी गया। वहां उसने राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया तो उस शोभन ने शीघ्र पहचान कर सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की क्षेम कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोला, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में सब कुशल है। चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है। हे राजन, आप अपना कुशल वृतांत कहिए। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसा मिला। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है। हे द्विजेंद्र, उसका उपवास करने से यह अस्थिर पुर मुझको मिला है। हे द्विजतम, जिस तरह यह अटल हो जाए ऐसा यत्न करिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए। वह कार्य मैं निश्चय करूँगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत से श्रद्धा पूर्वक नहीं किया था, अतः मैं इस नगर को
अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृतांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृतांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, हे द्विज, जो तुम कह रहे हो यह वृतांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न? सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान पूर्व भी देखा। उसने उसको अस्थिर बताया है। उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्रेश, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलन हो ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृतांत सुनाकर उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए वह अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा युक्त चित्त से किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा। महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नृप शार्दूल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई, सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे मंदराचल के शिखर पर आनंद करने लगे। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निस्संदेह उनके सभी छोटे बड़े पाप नाश हो जाते हैं। जैसी एकादशी शुक्ल पक्ष की है वैसे ही कृष्ण पक्ष की है। इसमें भेद ना समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।